हेलो ज्ञान लवर्स। अगर दुनिया के सबसे बेस्ट सिंगर्स के लिस्ट बनाया जाए तो लता मंगेशकर का नाम टॉप 10 में जरूर आएंगे। आज हम क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से प्रख्यात लता मंगेशकर के बारे में जानेंगे। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वे पंडित दीननाथ मंगेशकर और सेवंती मंगेशकर का सबसे बड़ा बेटी थी। पंडित दीननाथ का सरनेम हर्जिकार था, लेकिन बाद में उन्होंने उसे बदलकर मंगेशकर रख दिया। लता जी के जन्म के समय उनका नाम हिमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। ये नाम उनके पिता के अपने एक नाटक भाव बंधन के एक किरदार लतिका के नाम से दिया गया था। सिर्फ 5 साल की उम्र से ही लता मंगेशकर को उनके पिता ने संगीत सिखाना शुरू कर दिया था और उसी के साथ ही उन्होंने पिता के नाटकों में भी अभिनय करना शुरू की थी। लता जी को स्कूल भी भेजा गया था, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से नहीं बनी और वे कभी स्कूल नहीं गए। 1942 में लता मंगेशकर का पिता की निधन हो गए और परिवार का सारा बोझ उन पे आ गई। उस समय वो सिर्फ 13 साल की थी। उस वक्त नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक ने उनको बहुत मदद की थी। लता मंगेशकर को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की वजह से उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में भी काम किया था। 1942 में पहली बार उनकी आवाज़ मंगला गौर में सुनने को मिली। 1945 में वे मुंबई में शिफ्ट हो गए। उसके बाद वहाँ उन्होंने अमन अली खान से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। 1946 में रिलीज हुई पाँव लागू कर जोरे गाना ने लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचा था। उसके बाद 1948 में रिलीज हुई गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का नहीं छोड़ा उनका पहला हिट गाना माना जाता है और कहा जाता है उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। 1962 में उनको स्लो पॉइजन देकर किसी ने जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो खुशकिस्मत रहे। अफसोस के बात तो ये है कि उनका जान किसने लेना चाहा था उसका पता नहीं चल पाया। 1970 का दशक उनका एक सुनहरा दशक माना जाता है। लता जी ने लगभग 5,000 लेकर 6,000 गानों में अपनी आवाज़ दी थी और उन गानों की वजह से उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। 1969 में उन्हें पद्म भूषण, 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1999 में उन्हें पद्म विभूषण और 2001 में उन्हें भारत रत्न से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। इनके अलावा भी उनको बहुत सारे नेशनल और फिल्मफेयर अवार्ड मिले थे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। 92 की उम्र तक देश और दुनिया को अपनी आवाज़ से प्रभावित करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र में हुई। हम इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्र की आवाज़ नाम से जाने जाने वाली लता मंगेशकर को नमन करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।